श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे कि रुद्राक्ष अगर आप लेना चाहते हैं कुबेरेश्वर धाम का, सीहोर का, तो अब आप कैसे ले पाएंगे। क्योंकि 15 तारीख तक रुद्राक्ष मिलेगा, उसके बाद कैसे मिलेगा वो सारी डिस्कस आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि जो कुबेरेश्वर धाम में 7 तारीख से कथा होने वाली है महाशिव पुराण, वो कहाँ पर होने वाली है और उसकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो देखते देखते आपको लगे ऐसा कि आपके मन में भी कोई मनोकामना है, तो वीडियो के साथ साथ भोले बाबा के दर्शन करके आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और बाबा देखना आपकी 3 महीने के अंदर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो चलिएगा, अगर आप भोपाल तक आ गए हैं तो आपको क्या करना है, लोकल ट्रेन पकड़नी है रानी कमलापति स्टेशन से। लोकल ट्रेन सीहोर तक जाती है और ट्रेन में बैठना है आपको टिकट लेके। और देखिए, भीड़ बहुत होती है क्योंकि वहाँ लोकल की सवारी आती है, लेकिन अदर स्टेट से भी बहुत ज़्यादा भक्तजन आते हैं। तो ये जो मेन दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, वो है सीहोर का। यहाँ से हम करेंगे एंट्री बाबा के धाम में। तो अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये दरवाज़ा मिलेगा। ट्रेन से आएंगे, सीहोर स्टेशन उतरेंगे, वहाँ से आपको 25 रुपये या 30 रुपये का ऑटो मिल जाएगा। तो वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो पकड़ने के बाद सीधा आपको यहाँ पर उतार दिया जाएगा। उसके बाद आप प्रसाद वगैरह लेकर सीधा यहाँ से चल सकते हैं। पैदल पैदल जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि अभी शिवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, शिवरात्रि महीना चलने वाला है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। भक्तजन बहुत अधिक संख्या में आएंगे और शिव पुराण कथा होने वाली है, जिसकी वजह से और भी उससे 2 गुने 4 गुने जितने भी भक्तगणों की आस्था है वो सब आएंगे सीहोर में। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन लग गई है रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष जो सबसे मेन काम है होता है भक्तजनों का, वो होता है रुद्राक्ष। क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा फल है, ऐसा प्रसाद है जो कि उसका जल पीने से या उसको पहनने से आपके सारे रोग कष्ट बाधा सब टल जाती है, सब कट जाती है। तो आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। रोज रोज 20,000 लोग रुद्राक्ष लेते हैं और अपने भोले के दर्शन करके अपने दुखों को काटते हैं। आप लोग भीड़ देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। इतनी भीड़ यहाँ है और इतनी ही पीछे प्रांगण में है और इतनी ही आगे प्रांगण में है। तो और कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और रुद्राक्ष लेते जा रहे हैं, बाबा का नारा लगाते जा रहे हैं। और आगे आपको बहुत सारे बाबा के फोटो दिखेंगे, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखार बिंदु से आप उनके जो प्रवचन है सुनते हैं, नारे सुनते हैं कि बाबा एक सहारा है, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। ठीक है, तो ये सब उनके बैनर लगे हुए हैं, वहाँ पर आप पढ़ते जाइए और आगे चलते जाइएगा। लाइन इतनी लंबी लगी हुई है और एक बंदे को, एक भक्त को एक ही रुद्राक्ष मिलेगा। आप सीहोर एक बार जाएंगी तो एक बार ही रुद्राक्ष मिलेगा, या जाएंगे तो एक समय पर एक ही मिलेगा। उसके बाद अगर आप फिर से दोबारा चक्कर लगाएंगी तो आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ना पॉइंटेड किया जाता है, क्योंकि भक्तगण वहाँ पर भी बेईमानी करेंगे, इसी वजह से पॉइंट लगाया जाता है, जिसकी वजह से सभी भक्तजनों को रुद्राक्ष मिल जाए। ठीक है, तो आगे आपको बताएंगे कि शिव पुराण कथा कहाँ पर होगी और किस ग्राउंड में होगी, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, वो सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रुद्राक्ष, क्योंकि सबसे जो मेन है वो है रुद्राक्ष। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है महादेव में विश्वास। देखिए, इतने भक्त आए हैं तो सबका आत्मविश्वास है और सबको महादेव पर विश्वास है, तभी 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर दूर से भक्तजन आ रहे हैं और रुद्राक्ष ले रहे हैं और कुबेर भंडारी की पूजा अर्चना करके, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनसे वंदना अर्चना आरती करके, जल चढ़ा के अपनी मनोकामना बोलते हैं और कंकर शंकर की धरा पर सिर नमन करते हैं और अपने
जो दुख है वो बाबा को बताते हैं और बाबा 3 महीने के अंदर आपके दुख समेट देते हैं, काट देते हैं। और ये देखिए सामने लिखा है, आप कब सही थे ये किसी को याद नहीं, आप कब गलत थे इसे कोई भूलना नहीं चाहता। और ये सत्य है कि आप जब गलत होंगे तब सबको पता होगा, लेकिन जब आप सत्य के साथ होंगे तब किसी को भी ध्यान में नहीं आएगा। तो देखिएगा, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी आए हुए हैं और सभी रुद्राक्ष ले रहे हैं। लोग इतनी दूर दूर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आ रहे हैं और कहाँ नहाना है, कहाँ उनको सोना है, कुछ चीज़ का भी चिंता नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको रुद्राक्ष लेना है। आप लोग देख सकते हैं, आपको अगर आकर कुछ दान करना है तो दान आप कर सकते हैं। जो विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है, जो वो सैया पर लेटे हैं, उसके जस्ट नीचे ऑफिस है, वहाँ पर आप कार्यालय है, वहाँ पर आप अपना दान कर सकते हैं। जो भी आप अन्न दान कर सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, धन दान करना है, वो आप वहाँ पर कर सकते हैं और आप जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए, अभी जो शिव पुराण कथा होने वाली है वो होने वाली है 7 फरवरी से 15 फरवरी तक, और उसी बीच में होगा रुद्राक्ष महोत्सव। और उस महोत्सव में 51,000 से लेके 1 लाख या 108,000 रुद्राक्ष जो है उनका पूजन होगा। ये गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, ऐसा जवान सभी आए हुए हैं और सभी रुद्राक्ष ले रहे हैं। लोग इतनी दूर दूर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आ रहे हैं और कहाँ नहाना है, कहाँ उनको सोना है, कुछ चीज़ का भी चिंता नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको रुद्राक्ष लेना है। आप लोग देख सकते हैं, आपको अगर आकर कुछ दान करना है तो दान आप कर सकते हैं। जो विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है, जो वो सैया पर लेटे हैं, उसके जस्ट नीचे ऑफिस है, वहाँ पर आप कार्यालय है, वहाँ पर आप अपना दान कर सकते हैं। जो भी आप अन्न दान कर सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, धन दान करना है, वो आप वहाँ पर कर सकते हैं और आप जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए, अभी जो शिव पुराण कथा होने वाली है वो होने वाली है 7 फरवरी से 15 फरवरी तक, और उसी बीच में होगा रुद्राक्ष महोत्सव। और उस महोत्सव में 51,000 से लेके 1 लाख या 108,000 रुद्राक्ष जो है उनका पूजन होगा। ये गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, ऐसे करके चैनल है उनका, जो कि आपको जानकारी होगी अगर उनकी कथा सुनते हैं तो। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सत्य है, सारथी बनने का प्रयास करें, स्वार्थी नहीं। क्योंकि स्वार्थ जो देखता है पर्सन, जो व्यक्ति स्वार्थ देखता है अपना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना तक ही सोच पाता है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। और अगर आप दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो महादेव आपके बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो आपको पहले अपना मन स्वच्छ रखना है, अपना कर्म स्वच्छ रखना, उसके बाद आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। नहीं तो आपका मन भटकेगा और आप अपने मार्ग से भी भटकेंगे। सभी जगदम्बाओं को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ये जो नारे हैं ना, ये पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं इनको। इतने अच्छे अच्छे बाबा बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और ये सच है कि अगर आप 3 महीने तक बाबा पर भरोसा रखकर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, निस्वार्थ होकर, कुछ भी ना मांगकर, सिर्फ़ और सिर्फ उनको जल चढ़ाएं, तो आप को बिना मांगे वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमें ये चीज़ मिल सकती है, वो बाबा आपको दे देंगे। क्या किसको रोइए, चादर तान कर सोइए। और ये भी सच है, किसी के लिए नहीं रोना चाहिए। आप अपना खुद देखिए, खुद पूजा करिए और खुद ही आपको अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे।
तो आपको ये बता देते हैं कि 15 फरवरी तक ही रुद्राक्ष मिलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। फिर कथा की तैयारी शुरू होगी। कथा की तैयारी शुरू 7 अभी होने लग गई है और पंडाल वगैरह बनने लगा है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो यही 2-3 दिन में आप जा सकते हैं, रुद्राक्ष ला सकते हैं। और अगर नहीं लाना चाहते हैं, नहीं आपको रुद्राक्ष नहीं चाहिए, तो आप 7 फरवरी से 7 मार्च से 15 मार्च के बीच में जाइए। वहाँ पर आप शिव पुराण कथा भी सुनेंगे, बाबा के दर्शन भी करेंगे और साक्षात वहाँ बाबा आपको गुरुजी भी मिलेंगे, उनकी भी आप कथा सुन सकते हैं। कंकर शंकर की धरा पर जाकर आप अपना जो भी है समस्या है वो उसका निदान पा सकते हैं। तो आपको अगर रुद्राक्ष नहीं लेना है तो आप 7 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में जा सकते हैं। और अगर आपको रुद्राक्ष लेना है तो आप अभी ये 2-3 दिन है इसमें जा सकते हैं 15 फरवरी तक। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं 2-3 दिन तो आप फिर जाइएगा मई में, 15 मई के बाद आपको रुद्राक्ष मिलेंगे। अप्रैल में कोई रुद्राक्ष नहीं मिलेगा आपको, तो वहाँ जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ रुद्राक्ष के लिए जा रहे हैं। तो अगर बाबा के दर्शन करने हैं, पार्थिव शिवलिंग के बनाकर आपको पूजा अर्चना करना है, कंकर शंकर की धरा पर जाना है, तो आप जा सकते हैं। और ये देखिए पीछे आपको जो दिख रहा है खुला हुआ ग्राउंड मैदान, ये जो आपको दिख रहा है इसी में होगी शिव पुराण कथा। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपने काम में लग गए हैं और कथा शुरू होने की सारी तैयारियां शुरू होने लगी हैं। धीरे धीरे बाबा की कथा 7 मार्च से शुरू हो जाएगी। तो आप सभी भक्तजनों से बाबा ने, गुरुजी ने पहले ही बोल दिया कि सब आइए, सभी बेटियों को निमंत्रण है, सब अपने मायके आइए, सभी जीजाएं अपने ससुराल आए। तो मैं यही आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए, अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली से ट्रेन पकड़ना है तो दिल्ली से पकड़ लीजिएगा। जहाँ से भी, जिस सिटी से आना चाहते हैं, जिस स्टेट से आना चाहते हैं, वहाँ से ट्रेन पकड़कर रानी कमलापति स्टेशन तक आइए, भोपाल तक। उसके बाद भोपाल स्टेशन एक और है, रानी कमलापति दूसरा है, वहाँ पर उतरेंगे। वहाँ पर आपको मिलेगी ट्रेन, सीहोर की ट्रेन सुबह 7:15 से लेके 8:30 बजे के बीच में आती है ट्रेन। तो वहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रेन से अगर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि अभी मार्च में ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ में आप बच्चे को ध्यान रखें उस चीज़ का, अगर आप संभाल सकते हैं। वैसे तो बाबा खुद ही बुलाएंगे आपको, जब आपको आना होगा तो बाबा खुद ही बुलाएंगे। और अगर आप लेकर भी आ रहे हैं बच्चों को तो उसका ध्यान रखें। रानी कमलापति स्टेशन से आपको ट्रेन मिलेगी, वहाँ से आप आएंगे सीहोर से आपको मिलेगा ऑटो, और ऑटो से आप आ जाएंगे सीधा कुबेरेश्वर धाम। वहाँ से आप अपना नारियल, फूल, पत्ती जो भी आपको लेना है वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ 10 बजे से 5 बजे के बीच में रुद्राक्ष मिलता है। ये सुबह का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। 12 बजे भीड़ में आप बच्चे को ध्यान रखें उस चीज़ का, अगर आप संभाल सकते हैं। वैसे तो बाबा खुद ही बुलाएंगे आपको, जब आपको आना होगा तो बाबा खुद ही बुलाएंगे। और अगर आप लेकर भी आ रहे हैं बच्चों को तो उसका ध्यान रखें। रानी कमलापति स्टेशन से आपको ट्रेन मिलेगी, वहाँ से आप आएंगे सीहोर से आपको मिलेगा ऑटो, और ऑटो से आप आ जाएंगे सीधा कुबेरेश्वर धाम। वहाँ से आप अपना नारियल, फूल, पत्ती जो भी आपको लेना है वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ 10 बजे से 5 बजे के बीच में रुद्राक्ष मिलता है। ये सुबह का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। 12 बजे तक भीड़ कम हो जाती है, मध्यम हो जाती है, तो आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आप सुबह 10 बजे लगते हैं लाइन में तो 1 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे। ये पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके ये जो काउंटर है यहाँ पर लगता है।
ध्यान रहे, यहाँ पर अगर कोई पैसे से आपको रुद्राक्ष दे रहा है तो वो फेक है। वो यहाँ पर कोई भी पैसे से रुद्राक्ष नहीं मिलता है, फ्री सेवा है, फ्री मिलता है यहाँ पर। तो इस चक्कर में ना पड़ें और लाइन में लगकर आप स्वयं अपना रुद्राक्ष प्राप्त करें। साइड में है गौशाला, जो कि आपको सामने दिख रही होगी, वहाँ पर गौशाला है और गौशाला के पास में ही अन्नपूर्णा माता की रसोई है। वहाँ पर आपको मिलेगा खाना, जो प्रसाद है, भोजन है, वो मिलेगा। कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है, जो भी बनता है वहाँ भक्तजन आराम से बहुत प्रेम से, स्वाद से खाते हैं, भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप भी आइए और आप भी भोग प्रसाद लीजिए। केदारशिला जो है वो आपको मिलेगी मैदान में। ये देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान कार्यालय है। इसके नीचे आकर आप अपनी दान राशि, धन राशि जो भी है वो आप यहाँ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और कहीं जमा करने का कोई भी साधन नहीं है, आपको यहीं आकर दान करना है और यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको ही देना है। उसकी रसीद भी मिलेगी आपको। यहाँ केदारशिला है, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, तो उसको केदारशिला पे आप जल पूजा अर्चना कर सकते हैं। गेट नंबर 1 पर आपको कंकर शंकर की पूजा करने को मिलेगी। वहाँ पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना करें। ये केदारशिला है, यहाँ पर आप कभी भी आकर कभी भी पूजा कर सकते हैं। इसका कोई समय नहीं है, समय निर्धारित नहीं है, आप जब आएँ तब कर सकते हैं। कंकर शंकर की पूजा गेट नंबर 1 पर होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होती है। वहाँ जाकर आप अपना नारियल पूजा अर्चना सब कर सकते हैं। देखिए, अभी शिवरात्रि का समय है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। धीरे धीरे ये भीड़ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी भीड़ है कि अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आइए। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख